सुपरस्टार गोविंदा और रानी मुखर्जी जैसे बड़े सितारों की फिल्म प्यार दीवाना होता है को टक्कर देकर सारी लाइमलाइट लूट लेने वाला नवोदित अभिनेता, जिसकी मासूमियत और अदायगी ने उसे रातों रात स्टार बना दिया था। भले ही इस हीरो का फिल्मी सफर महज एक फिल्म का रहा है, लेकिन ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और आज भी लोग उस चेहरे को तलाश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के मशहूर लेकिन गुमनाम हीरो नकुल कपूर की। कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, सब कुछ बताएंगे। बस आप बने रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। चर्चा शुरू होती है 26 अप्रैल 2002 को रिलीज हुई फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से। अभिनेत्रियां किम शर्मा और आरती छाबड़िया और अभिनेता नकुल कपूर। नया हीरो था, नई हीरोइन थी, लेकिन इस फिल्म ने उस वक्त में रिलीज हुई बड़े सितारों की फिल्मों जैसे आप मुझे अच्छे लगने लगे, आँखें, पिता, शिकारी और सेम डेट पर रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है से कहीं ज़्यादा दर्शकों का ध्यान खींचा और इसकी वजह बने थे नकुल कपूर। फिल्म रिलीज होने से पहले ही गाने रिलीज हो चुके थे और लोग नकुल को देखने के लिए लालायित थे, जिसका असर फिल्म आने के बाद पता चला। जहां बड़े स्टार्स की फिल्म पिट रही थी, वहीं एक नए लड़के की पिक्चर चल रही थी। लड़कियां उनकी अदाओं पर फिदा हो गई थी। डायरेक्टर्स उन्हें कास्ट करना चाहते थे, दर्शक उन्हें और फिल्मों में देखना चाहते थे, लेकिन अचानक वो गायब हो गए। आगे की दास्तान भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते चलें कि नकुल कपूर आए कहां से थे। वैसे तो इनके बचपन के बारे में कोई ख़ास जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके बारे में सर्च करने पर पता चलता है कि नकुल का जन्म दिल्ली में हुआ था और वहीं से इनकी स्कूलिंग भी कंप्लीट हुई थी। क्योंकि नकुल काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव नज़र आते थे, इसलिए इनके दोस्त इन्हें मॉडल बनने की सलाह दिया करते थे। लेकिन नकुल की रुचि तो स्पोर्ट्स में थी और वो वाटर स्पोर्ट में यानी डाइविंग में नेशनल चैंपियन भी बने थे। लेकिन फिर इनकी रुचि बंजी जंपिंग में बढ़ने लगी थी। 90s के दशक में ये इतना आम नहीं था जितना कि अब है, इसीलिए इनकी प्रतिभा को देखते हुए कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और यहीं से शुरू हुआ इनका मॉडलिंग का सफ़र। जब नकुल थम्स अप के एडवर्टाइज में नजर आए छलांग लगाते हुए, तो इनको खूब तारीफ मिली, साथ ही अच्छा खासा मेहनताना भी मिला। और इस एडवर्टाइज पर जब पॉप स्टार शिबानी कश्यप की नज़र पड़ी, तो उन्होंने इन्हें अपने गाने हो गई है मोहब्बत के लिए कास्ट कर लिया। इस गाने ने खूब मकबूलियत हासिल की और नकुल के पास म्यूज़िक वीडियोस के ऑफर्स की लाइन लग गई। फिर उसके बाद ये नुसरत फ़तेह अली खान के गाने आजा मेरे यार में नज़र आए और छा गए। इसके अलावा भी कुछ म्यूज़िक एल्बम्स में नज़र आए थे नकुल, और इन्हीं म्यूज़िक वीडियोस की सफलता के बाद इन्हें अपने जीवन की पहली और आखिरी फिल्म तुमसे अच्छा कौन है मिली थी, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जिसके बाद ये गायब हो गए थे, लेकिन इनके गायब होने के 14 साल बाद ये तो नहीं आए, लेकिन इनके बारे में खबर आई जिसने सनसनी मचा दी। बात है 2015 और 16 की। ये अफवाहों का नया दौर था, क्योंकि फ्री इंटरनेट का उपयोग धड़ल्ले से होने लगा था व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, अफवाहों का बाजार गर्म करने के लिए। टाइटल लगाए गए, नहीं रहे मशहूर अभिनेता नकुल कपूर, और ये खबर सुनते ही लोगों ने खेद जताना शुरू किया और ख़बर इतनी वायरल हुई कि नकुल तक पहुंच गई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करके इस खबर का खंडन किया और बताया कि वो जिंदा हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर उनकी इस पोस्ट के बाद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई और लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि वो कहाँ हैं और किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर पता चला कि नकुल का झुकाव शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। तुमसे अच्छा कौन है कि सफलता के बाद वो काफ़ी सोच विचार करने लगे
इस पर इसी वजह से तमाम ऑफर्स को ठुकरा कर शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला किया और अपनी मर्जी से लाइमलाइट की दुनिया से दूर चले गए। शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा से प्रेरित नकुल कनाडा चले गए थे। वहाँ उन्होंने डिवाइन लाइट नामक एक योग सेंटर खोल लिया था, जिसमें वो लोगों को योग सिखाने के साथ साथ अध्यात्म की बातें भी बताते थे। वहीं पर नकुल ने शादी भी कर ली और उनकी एक बेटी भी है। इनकी कहानी जानकर मुझे फरीहा नकवी साहिबा का एक शेर याद आ गया। सब जिनके लिए झोलियाँ फैलाए हुए हैं, वो रंग मेरी आँख के ठुकराए हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि सफलता का हर व्यक्ति के लिए अलग मतलब होता है। भले ही दर्शकों की नज़र से वो असफल हों, लेकिन अपनी नज़र में ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, ये थी क्यूट हीरो नकुल कपूर की कहानी। अगर आपको उनके बारे में कोई और जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।